हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि यहाँ पे हिस्ट्री का कुछ चैप्टर स्टार्ट हो रखा था, तो मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो चुका है। तो आज का टॉपिक है बलवन। बलवन के बारे में जानोगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि बलवन से जुड़ा हुआ हर कोई भी एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे वो हर एक पॉइंट मैंने डालने की कोशिश की है जो आपके एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो बलवन, आज का टॉपिक बलवन है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये गुलाम वंश चल रहा है, तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान, ये सब का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो आज का टॉपिक बलवन, जो कि गुलाम वंश में बहुत ज़्यादा बलवन का नाम होता है। तो किस लिए होता है? तो ये बहुत सारे प्रथाओं को समाप्त करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत करने के लिए जाने जाते हैं। जैसे इल्तुतमिश ने बहुत सारी चीज़ें जो स्टार्ट किया, ये इन्होंने समाप्त किया। तो वो सारे चीज़ों को यहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट, छोटा से छोटा पॉइंट, आपको सारा पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि और सब में रिलेशन क्या था। जैसा कि कुतुबुद्दीन ऐबक, वो गुलाम वंश के थे सबसे पहले, जो मोहम्मद गौरी के बाद आए थे। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? फिर आराम शाह आया। आराम शाह के बाद कौन आया? इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश का बेटा कुछ दिन के लिए आया था, लेकिन उन्होंने वंशावध किया हुआ था, तो उनके बाद उनकी पुत्री आई, क्योंकि उनके वो पुत्र अयोग्य साबित हुए। तो वही यहाँ फिर बलवन की स्टोरी स्टार्ट होती है। बलवन की स्टोरी स्टार्ट होती है तो उन्होंने, जो इल्तुतमिश ने वंशागत प्रथा अपनाया था, बलवन ने उन्हें समाप्त किया था। इसके साथ साथ 40 तुर्क वाला मैंने ऑलरेडी कहानी सुना रखा है इल्तुतमिश में। तो जो 40 दल की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था, बलवन ने उसको समाप्त किया था। तो वो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, कौन से शासक ने स्टार्ट किया है, कौन से शासक ने अंत किया। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे नीतियाँ अपनाई, जैसे रक्त और लौह की नीति। तो किसने अपनाया? तो बलवन ने। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला होगा कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? तो बलवन ने। इसके साथ साथ ये बलवन, जो ईश्वर के अपने आप को प्रतिनिधित्व मानते थे, मतलब ईश्वर का छाया मानते थे, कि कैसे ईश्वर का छाया मानते थे, वो अपने आप को ईश्वर का एक रूप मानते थे कि मैं ईश्वर का हूँ। इसके साथ साथ ही इस बलवन के दरबारी कवि के बारे में बहुत बार पूछा जाता है कि बलवन के दरबारी कवि कौन थे, जिनका नाम हर एक बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता होगा, जैसे कि अमीर खुसरो और हमीर हसन। तो उनका भी नाम मैंने यहाँ पे डाला। इसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि नवरोज, जैसा कि नवरोज उत्सव मनाया जाता है। तो नवरोज उत्सव मनाने का परंपरा किन्होंने स्टार्ट किया था? तो बलवन में। तो आज का टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि बलवन की है। तो हर एक पॉइंट यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। तो बलवन की स्टोरी स्टार्ट होती है 1266 से 1287 तक, 1266 से 1287। और ये गुलाम वंश का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बलवन। तो बलवन का सबसे पहले आपको वास्तविक नाम जानना जरूरी है कि बलवन का वास्तविक नाम क्या है? तो बहाउद्दीन। क्या है? तो बहाउद्दीन। इसके साथ साथ बलवन को उपाधि दी गई थी। उपाधि किसका दिया गया था? उल्लुक खां को। उल्लुक खां का, बलवन की उपाधि उल्लुक खां। तो आजकल एग्जाम में ज़्यादातर उपाधियां आपको देखने को मिलता होगा। तो ये उपाधियां, उल्लुक खां की उपाधि पूछा जाएगा किनको दिया गया था? तो बलवन को। इसके साथ साथ बलवन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलवन इल्तुतमिश का गुलाम था। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो ये सारा चीज़ आपको किस चीज़ में देखने को मिल रहा है? तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, जो कि गुलाम वंश है। तो गुलाम वंश में बलवन किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने 40 दल का अंत कर दिया था। 40 दल का अंत कर दिया था किन्होंने? तो बलवन ने। और 40 दल का स्टार्ट किसने किया था, मतलब शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। तो पहला पॉइंट ये आप लोग याद करना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है 40 दलों का समाप्ति किन्होंने किया। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट इल्तुतमिश मार के आ जाते, लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि 40 दल का स्टार्ट इल्तुतमिश ने किया था। इसके साथ साथ इसने राजतत्व का दैवीय सिद्धांत, राजतत्व का दैवीय सिद्धांत किसने अपनाया था? सिद्धांत तो बलवन ने। राजतत्व का दैवीय सिद्धांत बलवन ने। ये सारे पॉइंट को 1 से 2 बार पढ़ोगे सारा याद हो जाएगा, क्योंकि इतना छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसने स्वयं को न्यावत ए खुदाई, क्या? न्यावत ए खुदाई मतलब का ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना था। क्या माना था? ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना था। इसने स्वयं को जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही कहा था। जिल्ले इलाही का क्या अर्थ होता है? ईश्वर का छाया, ईश्वर का छाया।
इसने कौन सी नीति अपनाई थी? तो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। तो मैंने बोला ना कि वो हर एक छोटे से छोटे पॉइंट इतना में ही मैंने डालने की कोशिश की है। तो आप यदि इस वीडियो को एग्जाम में देख कर जाते हो तो बलवन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। इसके साथ साथ यहाँ तक तो पढ़ाऊँ कि इसको एक पॉइंट में इतना अच्छा से बता दूंगी कि छोटा सा पॉइंट ही आप लोग याद करके एग्जाम में जाओगे, लास्ट का पैराग्राफ ही तो आप सारे क्वेश्चन सही करके आओगे। तो जरूर वीडियो के लास्ट तक बने रहो। तो यहाँ तक आपने जाना कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? तो बलवन ने। जिले इलाही किनको कहा जाता है? तो बलवन ने। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ईश्वर का छाया माना था। वही नियावत खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट पॉइंट में आते, इसने स्वयं को फारस का अफरासियाब वंश, किस वंश को इससे जोड़ा था अपने आप को? तो फारस के अफरासियाब वंश। और ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, लेकिन ये सारे पॉइंट आप लोग इग्नोर कर देते हो। लेकिन ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा कि अफरासियाब वंश से किनका रिलेशन है? तो बलवन का। तो अफरासियाब वंश से इसे जोड़ा गया था। इसने भारत में पारसी परंपरा, कौन सी परंपरा स्टार्ट किया था? तो पारसी परंपराओं को प्रारंभ किया था। आपसे पूछा जाएगा कि पारसी परंपरा को भारत में किसने प्रारंभ किया था? तो बलवन ने। तो यहाँ से भी एक पॉइंट निकलता है, क्योंकि हर एक लाइन में आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। फिर इसने सैनिक विभाग, ये क्वेश्चन आपको पता नहीं कितने बार लेकिन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज किसके लिए? ऐसा क्वेश्चन आते हैं दीवाने अर्ज का संबंध किससे है? तो सैनिक विभाग से। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था? तो बलवन ने। तो ये पॉइंट आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग रट लेना कि दीवाने अर्ज की शुरुआत किसने किया था? तो बलवन ने। किस लिए किया था? तो सैनिक विभाग के लिए। फिर नवरोज उत्सव, क्या? नवरोज उत्सव मतलब पारसियों का नया साल महोत्सव प्रारंभ किया था। नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो बलवन ने। तो यहाँ पे देख रहे होगे हर एक लाइन में आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन छुपा हुआ है। इसने अपने दरबार में पारसी धर्म का अपनाया था। कौन सा धर्म अपनाया था? पारसी धर्म। जैसा कि मैंने बोला था पारसी परंपरा स्टार्ट किया था कौन से वंश से था? तो अफरासियाब वंश से। फिर आगे की ओर चलते जो सिजदा और पावोश, ये क्वेश्चन भी आप लोग से पूछा जाता है। सिजदा और पावोस प्रथा की शुरुआत किया। जहाँ तक आप लोगों को पता है कि बलवन ने बहुत सारी प्रथा को समाप्त किया था, तो उसके साथ साथ बहुत सारी प्रथाओं को स्टार्ट भी किया था। तो वो सारी चीज़ को आपको याद करना है, ध्यान में रखना। तो सिजदा एवं पावोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो बलवन ने। तुर्कान ए चहलगामी, तुर्कान ए चहलगामी क्या था? जो 40 तुर्कों का दल था, उनका विनाश किसने किया था? तो बलवन ने। इसके साथ साथ आगे की ओर चलते हैं। बलवन के दरबार में पारसी कवि, बलवन के दरबार में कौन से कवि थे? तो फारसी कवि थे। कौन कौन से कवि थे? तो अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबारी कवि थे? तो बलवन के। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता होगा। तो अमीर खुसरो अमीर हसन का संबंध किससे था? तो बलवन से, क्योंकि उनके दरबारी कवि थे। फिर वंशागत प्रथा को समाप्त किया। कौन सी प्रथा को समाप्त किया बलवन ने? वंशागत। तो वंशागत प्रथा किसने स्टार्ट किया था? तो इल्तुतमिश ने। आगे की ओर चलते जो गुलाम वंश का अंतिम शासक, जैसा कि मैंने बोला गुलाम वंश के शासक के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि कौन कौन से शासक था, तो फर्स्ट वीडियो आप लोग जरूर जाकर देखना। इसके साथ साथ गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। शमसुद्दीन कैमूर्स। तो ये सब के बारे में उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितना बलवन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया बेगम के बारे में पूछा जाता है। फिर जिसका सेनापति, जो कि शमसुद्दीन क्यूमर्स के सेनापति जलालुद्दीन खिलजी थे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि दिल्ली सल्तनत के वंशज कौन कौन से थे? तो गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा आता है? तो खिलजी वंश। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया GK-TSL। अब GK-TSL क्या है? GK बार बार ये वो याद करवा रही हूँ कि आप लोग को ये याद रहे कि GK-TSL। तो गुलाम वंश का मैंने स्टार्ट कर रखा है, तो आज गुलाम वंश का अंत था, जो कि गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर इनके बेटे आराम शाह के बारे में, फिर इल्तुतमिश के बारे में, फिर रजिया बेगम के बारे में, फिर बलवन के बारे में सबकी चर्चा करने के बाद, जैसा कि गुलाम वंश के सबसे लास्ट मतलब अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जिनके सेनापति कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। मतलब गुलाम वंश का यहाँ पे अंत होता है और खिलजी वंश स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ ही अभी मैं जितना पढ़ाई हूँ
उसको एक डायग्राम के माध्यम से देखोगे तो आप लोग को इजी याद हो जाएगा। कैसे इजी याद हो जाएगा कि अभी आप लोगों ने बलवन के बारे में क्या क्या जाना, तो ये तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपने याद करा, लेकिन कौन से एक एक टॉपिक आप लोग को ऊपर हो कि आराम से पता चल जाए। तो आज का टॉपिक बलवन, तो इतना में ही आप लोग को पूरा कवर हो जाएगा। कैसे कवर होगा, चलो चलते हैं। तो 1266 से 1287 का शासनकाल था। इसके साथ साथ इसमें आपको क्या क्या देखना मिलेगा, नाम क्या था, तो बहाउद्दीन, ये देखना बहाउद्दीन। नाम के बाद वंशज कौन सा वंशज था, तो अफरासियाब वंश, अफरासियाब वंश। इसके साथ साथ आगे की ओर चलोगे, इन्होंने कौन सी नीति अपनाई कौन सी, तो रक्त और लौह की, रक्त और लौह। फिर कौन सा उत्सव सबसे पहले स्टार्ट किया था, नवरोज उत्सव को। वो किसके लिए था, तो पारसियों का नया साल था, तो कौन सा था, तो नवरोज उत्सव। तो ये सारे पॉइंट किससे संबंधित है, तो बलवन से, नवरोज। इसके साथ साथ कौन सी शुरुआत करने वाला चीज इधर लिखूंगी, अंत करने वाला चीज इधर लिखूंगी। शुरुआत किसका किया था, तो सिजदा एवं पाबोस का। किसका, सिजदा एवं पाबोस, सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत किया। वहीं अंत पूछा जाए कि अंत किसका किसका किया, तो अंत जी इन्होंने इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। क्या क्या स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले तुर्कान ए चहलगामी, मतलब कि 40 तुर्कों का दल। तो तुर्कान ए चहलगामी का अंत कब पूछा जाएगा, चहलगामी का अंत किसने किया, तो बलवन ने। वही पूछा जाएगा वंशागत या वंशावाद का अंत किसने किया, तो बलवन ने। स्टार्ट किसने किया, तो इल्तुतमिश ने। इसके साथ साथ धर्म, कौन सा धर्म अपनाया इन्होंने, तो धर्म अपनाया पारसी। यदि पूछा जाएगा इनके दरबारी कवि कौन थे, कवि का नाम पूछा जाएगा, तो अमीर खुसरो और अमीर हसन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, अमीर खुसरो और अमीर हसन। वही जैसा कि मैंने बताया कि बलवन का स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ साथ ईश्वर का प्रतिनिधित्व अपने मानते थे। ईश्वर के प्रतिनिधित्व के लिए इन्होंने क्या क्या को अपनाया था, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लीन करने के बाद मैं बताना चाहूँगी बलवन के बारे में। जिल्ले इलाही, वो क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद कर लोगे तो इजी भी रहेगा और आराम से एग्जाम में अच्छा करके आओगे। तो बलवन के बारे में आप लोग जानोगे, जिले इलाही, जिले इलाही ईश्वर का प्रतिनिधित्व क्या, नियावत ए खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानते थे। तो बलवन से जुड़ा हुआ ये हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डालने का कोशिश किया कि इतना आप लोग पढ़ लोगे, बलवन से आने वाला हर एक एग्जाम में क्वेश्चन को कहीं से भी आएगा, आप लोग सही करके आओगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो में आप लोग को गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको खिलजी वंश के बारे में बताओगी, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और इसके साथ साथ आपको बिहार दरोगा की तैयारी करना है तो जल्दी से सुपर 50 बैच ज्वाइन करो, क्योंकि अभी ऑफर आया हुआ है, तो जल्दी से सुपर 50 बैच को ज्वाइन करो। थैंक यू दोस्तों।